तो सफ़र शुरू हो चुका है वापस कुवैत आने का। तो देखो, ज़्यादातर मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यार गांव से घर से आने में ना चेहरा मुंह बना रहता है सबका, मतलब 90% लोगों का मुंह बना रहता है। तो मैं ज़्यादातर फेस नहीं लिया, रिकॉर्ड बहुत कम किया हूँ। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आगे मैं फेस से रिकॉर्ड किया हूँ, बाकी नॉर्मली चीज़ें हैं। आ चुका हूँ मैं लखनऊ एयरपोर्ट। ये लखनऊ एयरपोर्ट है। मैं मेन चीज़ें दिखाता हूँ आप लोगों को, और इसमें कुछ जानकारियाँ भी दूंगा मैं आप लोगों को कि कौन सी फ़्लाइट बेटर होती है और फ्लाइट में क्या क्या बेटर होता है। जानकारियाँ भी कुछ नए लोगों को प्रोवाइड करूँगा। लखनऊ एयरपोर्ट का वेटिंग रूम। अब यहाँ से वेटिंग ख़त्म हो चुकी है, अब जा रहे हैं फ़्लाइट में बैठने। तो अब यहाँ से हम लोग बस में बैठेंगे, मतलब एयरपोर्ट से निकल के बस में बैठेंगे। बस हमको जहाँ फ़्लाइट खड़ी है वहाँ तक ले जाएगी। बाई बस जाएंगे हम लोग, मतलब बस में जाएंगे फ़्लाइट तक। और ये चीज़ें हर एयरपोर्ट में नहीं होती, तो मैं नए लोगों को बता दूँ, कुछ जगहों पे ये होता है बस वाला सिस्टम, कुछ जगहों पे ये बस वाला सिस्टम नहीं होता। डायरेक्ट गेट से बाहर निकलोगे वहीं पे फ़्लाइट लगी रहती है, गेट से बाहर ही फ़्लाइट लगी रहती है, वो सिस्टम से लगाते हैं और डायरेक्ट आप फ्लाइट के अंदर पहुंच जाएंगे। ये फ़्लाइट है ओमान एयर, और ये काफ़ी बेहतर फ़्लाइट है, ये काफ़ी बेहतर फ़्लाइट है। मैं आगे चल के दिखाता हूँ। इंडिगो वालों से काफ़ी बेहतर फ़्लाइट है। बुराई नहीं करना चाहिए किसी की, लेकिन इंडिगो से ये काफ़ी बेहतर है। अभी फ़्लाइट रनवे में है, मतलब अभी स्पीड पकड़ेगी और टेक ऑफ करेंगे। मैं उसके बाद चीज़ें बताता हूँ कि ओमान एयर की काफ़ी चीज़ें मुझे पसंद आई। मैं तकरीबन 15 से 20 बार फ़्लाइट में ट्रैवल कर चुका हूँ। पहले आप लोग ये देखो, अब ये लखनऊ एयरपोर्ट में फ़्लाइट टेक ऑफ करने की तैयारी में है फुल, मतलब किसी भी सेकंड फ़्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी। ये पहले रनवे देख लो कि फ़्लाइट अब स्पीड पकड़ चुकी है, काफ़ी हद तक फ़्लाइट तेज़ हो चुकी है, महसूस होने लगता है। और फ्लाइट हल्का सा मूव करती है, मतलब ऊपर नीचे ऐसा फील होता है। आपको कैमरा में भी फील हो रहा होगा जो लोग देख रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग टेक ऑफ के टाइम में और लैंडिंग के टाइम में बहुत डरते हैं, तो डरने जैसा कुछ रहता नहीं। ये देखो, फ्लाइट टेक ऑफ कर गई, ये ज़मीन छोड़ दी हम लोग। अभी हम लोग हैं हवा में, ये फ्लाइट हवा में पहुंच चुकी है। अभी नीचे दिखेगा थोड़ा बहुत, जो लखनऊ दिखेगा। अब उसके बाद मैं बताता हूँ कुछ ओमान एयर की खासियत। इसमें सीटें काफ़ी बेहतर थी, मतलब एकदम अच्छी नहीं थी, लेकिन इंडिगो से काफ़ी बेहतर थी। मैं इंडिगो में ट्रैवल किया हूँ 4 से 6 बार, लेकिन मुझे इंडिगो जमी नहीं। वो समझ लो आसमान की रोडवेज है। इंडिगो जो है ना, वो आसमान की रोडवेज है। वो लोग बुला सवारी बिठा रहे हैं, आओ कुवैत, मस्कत, ओमान। तो ये हालत है। लेकिन ये ओमान एयर में काफ़ी चीज़ें बेहतर थी। पहली बात, ये मैं इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठ गया था, तो मेरे पैर के सामने काफ़ी जगह थी, मतलब निकलने के लिए, कि इमरजेंसी एग्जिट में निकलने के लिए। और दूसरी चीज़, ये जो LCD टीवी दिख रही है आप लोग को, ये समझ लो ख्वाब है इंडिगो वालों के लिए। ये ख्वाब है। ये इंडिगो में सामने यहाँ पे नहीं मिलती LCD। एक बड़ी सी टीवी रहेगी, उसी में दिखेगा। और फूड देखो, इंडिगो में खरीदना पड़ता है, इसमें इंक्लूड है। ये एप्पल जूस मिला है मुझे, और कुछ केक्स हैं, और बिरयानी है, और एक बॉटल पानी, और कुछ चम्मच। बिरयानी मतलब चिकन की बिरयानी, काफ़ी बेहतरीन। फ्लाइट में जो टेबल होती है खाने पीने के लिए, वो 2 तरीके से खुलती है। नए लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए मैं ये वीडियो में समझा रहा हूँ। एक तरीका ये है, जहाँ आप हाथ रखते हैं वहाँ से ये टेबल निकल के आएगी, आसानी से आप लोग देख लीजिए। जो नए ट्रैवल करेंगे उनको दिक्कत ना हो इसलिए। तो ये टेबल मिलती है साइड से निकल के, इसमें आप अपना फूड रख के जो फ्लाइट में खाना मिलता है वो खा पी सकते हैं। इसको फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा फोल्ड करेंगे और धीरे से पुश करेंगे, ये ऑटोमेटिक अंदर चली जाएगी और ये कवर बंद कर देंगे। एक तरीका ये होता है। और ये दूसरा तरीका ज़्यादातर लोगों को पता है, ये फ्लाइट में सामने वाली सीट में होता है, जिसमें आप बैठे हैं उसके सामने जो सीट है उसमें। ये धीरे से ऐसे खोलेंगे, इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, ये बड़ी हो जाएगी। फिर एक बार फोल्ड करेंगे, ये छोटी हो जाएगी, और वापस से वैसे ही लगा देंगे जब आपका खाना पीना हो जाएगा। ओमान एयर बस पहुंचने वाले हैं, अभी फ्लाइट में ही हैं। लखनऊ से उड़े थे 3 बजे के करीब। थोड़ी ही देर बाद आ गया टी और कॉफ़ी, पूछने लगे आके कि सर टी और कॉफ़ी क्या लेंगे। तो मैंने बोला कॉफ़ी। फिर कॉफ़ी दिए मुझे, तो उसमें सब कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी रहती है, शुगर और क्रीम अलग से देते हैं मिक्स करने के लिए। अब ये हम लोग ओमान एयर में हैं, लखनऊ से ओमान जा रहे हैं, मतलब मस्कत जा रहे हैं। ये मस्कत तक का सिस्टम है। उसके बाद मैं आगे दिखाता हूँ आप लोग को कि मस्कत से जो हमारी फ़्लाइट थी कुवैत तक, उसमें भी खाना मिला था। लेकिन हाँ, एक चीज़, खास चीज़ ये बता दूँ मैं कि ये फ़्लाइट में और इंडिगो के फ़्लाइट में प्राइस में फ़र्क रहता है। मतलब इतना हाई फ़र्क नहीं रहता, लेकिन फ़र्क रहता है। मतलब जैसे इंडिगो का टिकट मिलेगा आपको 15,000 का, तो इसका मिलेगा 20 से 21,000 का। इंडिगो मिल जाएगा 10,000 का, तो इसका मिलेगा 12 से 14,000 का। और कभी कभी क्या होता है, कुछ टाइम पहले
सेम रेट चल रहा था इंडिगो का और ये ओमान एयर का। तो अगर इंडिगो और ओमान एयर में मैं ये बोलूँगा, अगर आपको कोई एक चूज़ करना पड़े और 19-20 का फ़र्क हो तो आप ओमान एयर में जाइए। ओमान एयर काफ़ी बेहतर फ्लाइट है। अभी हम लोग लैंड कर चुके हैं, अब किए हैं, मतलब जो फ्लाइट हिली है ना, ये समझ लो हम लोग लैंड कर गए हैं मस्कत एयरपोर्ट में। ये बिजनेस क्लास है जो इंडिगो में होता ही नहीं है ये। थैंक यू। अब ये मस्कत में हम लोग बाहर निकले हैं, अब जा रहे हैं मस्कत एयरपोर्ट में। यहाँ पे थोड़ी सी चेकिंग होगी, उसके बाद वेटिंग रूम है। वेटिंग रूम में ज़्यादा देर बैठना नहीं, क्योंकि 1 घंटा 50 मिनट की फ़्लाइट थी हमारी, जिसमें से 30 मिनट ये वाली फ़्लाइट लेट थी ऑलरेडी मेरी। ये मतलब लखनऊ से ही 30 मिनट लेट थी, 25 से 30 मिनट लेट थी। तो यहाँ पे वेटिंग जो थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। 5-10 मिनट के लिए नहीं बोलता मैं, ये खड़ी है फ़्लाइट। अभी हम लोग जाएंगे ओमान एयरपोर्ट। अब यहाँ पे जो पेपर वर्क है थोड़ा बहुत वो होगा, कुछ खास नहीं होता यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ मैं ये बोलूँगा, ओमान का एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत और साफ़ सफाई एक क्लास। मतलब अगर 10 में से नंबर दूंगा साफ़ सफाई का तो 10 में से 10, और खूबसूरती में तो आहा, क्या स्ट्रक्चर है, क्या सीनरी है, क्या डिज़ाइने हैं। अभी पहुँचे हैं ओमान यानी मस्कत। यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट है 1 घंटा 50 मिनट के बाद कुवैत के लिए। बात ये हुई है कि वेटिंग बहुत कम मिलती है यहाँ से। मतलब लखनऊ से मस्कत फ़्लाइट थी, उसके बाद 1 घंटा 50 मिनट वेटिंग थी, और फ्लाइट ऑलरेडी आधा घंटा लेट हो गई थी हमारी, इंडिया में ही आधा घंटा लेट हो गई थी। तो अब मतलब बोर्डिंग में काफ़ी इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, इसलिए दिक्कतों का सामना कर रहा है। थोड़ा तो जल्दी जल्दी भागना पड़ रहा है, क्योंकि अब उसमें टाइम दिखा रहा है कि थोड़ा ही टाइम बचा है, जल्दी से पहुंच जाओ गेट नंबर 10 की तरफ। अब जा रहे हैं मस्कत से कुवैत वाली फ़्लाइट में बैठने। ये सामने फ़्लाइट खड़ी है हमारी, दिखेगा नहीं, लाइट बहुत ज़्यादा है इसलिए दिखेगा नहीं। तैयारी हो चुकी है, बहुत छोटी वेटिंग थी, ठीक है, सब कुछ हो चुका है। ये पीछे फ़्लाइट खड़ी है। ये आ चुके हैं हम लोग फ़्लाइट के अंदर, और फ्लाइट किसी भी सेकंड में टेक ऑफ करने वाली है मस्कत से कुवैत के लिए। अब ये एनी सेकंड टेक ऑफ कर जाएगी फ़्लाइट। में पूरा वीडियो जो है ना स्किप कर देता हूँ। ये फ़्लाइट टेक ऑफ कर गई। अभी हम लोग फिर से हवा में, आसमान में हैं, पहुँचने वाले हैं यानी आसमान में, और ये हम लोग मस्कत यानी ओमान छोड़ दिए हैं। अब ये फ़्लाइट का मैं फूट दिखाता हूँ, उसके बाद मैं ये बताऊँगा आप लोगों को। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ओमान एयर काफ़ी बेहतर फ़्लाइट है अगर आप लोग आना चाहें तो। अब यहाँ पे हम लोग को देखो क्या क्या मिला है, एक पानी है और ये एप्पल जूस है, और इसके अंदर क्या है, मतलब ये पैकेट के अंदर वो भी दिखाता हूँ। ये एक चिकन का सैंडविच है, और ये छोटा सा पीस जो दिख रहा है ये केक है, स्वीट केक है। इतनी चीज़ मिली है जबकि हमारी मस्कत से कुवैत इतनी लंबी फ़्लाइट नहीं है। 1 घंटा 50 मिनट या 55 मिनट का टोटल टाइमिंग है। ये अंदर से व्यू है। लोग कपिल शर्मा शो देख रहे हैं, मतलब इनबिल्ट यहाँ इन टेलीविज़नों में इंडियन मूवीज़, इंडियन शो, कॉमेडी शो, इंडियन सॉन्ग, सारी चीज़ें इनबिल्ट हैं। मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम लोग आ चुके हैं, ये ऊपर से दिख रहा है कुवैत, ये कुवैत है। मतलब अभी टाइम है लैंड होने में, लेकिन कुवैत नज़र आने लगा है। तो ये कुवैत नज़र आ रहा है आप लोगों को। अब मैं स्किप करके दिखाता हूँ बहुत नज़दीक से। ये पहुँचने वाले हम लोग कुवैत। टाइम टू कुवैत दिखा रहा है 2 मिनट। अब हम लोग ऊंचाई में हैं, 1700 फीट की ऊंचाई में है। 2 मिनट बाद हम लोग लैंड करेंगे कुवैत। लाइन पूरी हो चुकी है। ये मेरे सामने जो LCD लगी है उसमें दिखा रहा है ये किसी भी सेकंड अब हम लोग लैंड करेंगे कुवैत के एयरपोर्ट में, ठीक है। अब आगे चल के कुछ बचा नहीं दिखाने को कि यार क्या दिखाऊं, अब यहाँ ज़िंदगी गुजरेगी। ये देखो लैंड करने वाले हैं हम लोग। फ़्लाइट पूरी तरीके से ये लैंड कर गई। थोड़ा सा मूवमेंट हुआ ना, आप लोगों ने देखा, थोड़ा सा मूवमेंट होता है हल्का सा। तो जो नए लोग होते हैं उनकी काफ़ी धड़कनें बढ़ जाती हैं इसी सीन में, लेकिन इतना कुछ खास डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत आसान हैं, बहुत नॉर्मल है। जो नए लोग आए बिल्कुल डरे ना, कुछ नहीं होता। आ गए, फिर से लैंड हो गए कुवैत। अब यहाँ गुजरेगी ज़िंदगी, कितने साल कुछ नहीं पता। मैं वीडियो काफ़ी छोटा कर देता हूँ ताकि देखने वालों को बोर ना हो, इसलिए मैं वीडियो काफ़ी छोटा कर देता हूँ। ये कुवैत का एयरपोर्ट है। काफ़ी बड़े वीडियो बनाया था मैं, लेकिन मैं सब स्किप कर दिया हूँ। मेन चीज़ें फोकस किया हूँ। ये देखो, वेलकम टू कुवैत। अभी नीचे जाएंगे, यहाँ सामान मिलेगा और ख़त्म।